हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने आज के दिन यानी कि 27 जनवरी को अपने क्वार्टर 3 फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी निराशाजनक देखने को मिले हुए हैं। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट को पहले मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले शॉर्ट में हम बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए, जब हम नेट प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इसमें अराउंड 17% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर हम सेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी की सेल्स को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करेंगे तो उसमें अराउंड जो है 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो उसमें अराउंड जो है 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के ओपीएम परसेंटेज को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इसमें अराउंड 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के कंपनी का जो रिजल्ट है काफी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल में। डिटेल में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में, यानी कि मुनाफे के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी को 8,491 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में ये मुनाफा 6,275 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ये मुनाफा 10,292 करोड़ का था। इसका मतलब कि जब आप नेट प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, यानी ईयर ऑन ईयर वाइज मतलब दिसंबर टू दिसंबर कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर अराउंड जो है 17% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 35,780 करोड़ की सेल्स की है। प्रीवियस क्वार्टर में सेल्स 30,673 करोड़ की थी और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में सेल्स 36,154 करोड़ की थी। इसका मतलब कि कंपनी की अगर आप सेल्स को भी ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इसमें अराउंड 1% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक और निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में, यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 23,463 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में यहाँ पर 22,056 करोड़ के खर्चे किए थे। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 23,183 करोड़ के खर्चे देखने को मिले हुए हैं। यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करना है कि कंपनी की जो सेल्स है, यहाँ पर जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, यहाँ पर सेल्स गिरी हुई है, लेकिन कंपनी के जो खर्चे हैं ईयर ऑन ईयर वाइज अगर हम कंपेयर करते हैं खर्चों को, तो यहाँ पर खर्चे यानी कि एक्सपेंसेस यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि इसके लिए टोटली क्या है, एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, जिन लोगों को नहीं पता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं, उन्हें मैं बता देता हूँ। कंपनी की जो सेल्स होती है उसमें से माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस को, तो निकल कर आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12,317 करोड़ का है। प्रीवियस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8,617 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12,971 करोड़ का देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इसमें अराउंड जो है 5% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक और निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता है कि ओपीएम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, उन्हें मैं बता देता हूँ। कंपनी की जो सेल्स होती है उसको डिवाइड कर देते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो निकल कर आ जाता है ओपीएम परसेंटेज। तो इस क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है वो है 34%। प्रीवियस क्वार्टर में 28% था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 36% का ओपीएम देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि ओपीएम परसेंटेज में अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 2% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक और निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं एंड में ईपीएस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में जो ईपीएस निकल कर आ रहा है वो है 13 रुपये 80 पैसे, यानी कि एक शेयर पर कंपनी को 13 रुपये 80 पैसे का फायदा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 10 रुपये 21 पैसे था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 16 रुपये 64 पैसे का यहाँ पर ईपीएस देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि अगर आप ईपीएस को देखेंगे तो अराउंड जो है 3 रुपीज़ की यहाँ पे एक शेयर पर गिरावट देखने को मिली है, जो कि इसके लिए क्या है, एक और निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है निराशाजनक देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है यानी कि मुनाफा जो है अराउंड जो है 17% गिरावट देखने को मिली है, जो कि इसके लिए क्या है, एक निगेटिव पॉइंट है। कंपनी की सेल्स जो है 1% गिरती हुई नजर आ रही है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 5% गिरता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है उसमें जो है अराउंड जो है 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है थोड़ा निगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं कल के दिन इस स्टॉक के अंदर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।